प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का 6वां भाग सेशन के रूप में संपादित करेंगे। इसके पहले 1 2 3 4 5 सेशन साझा किया जा चुका है। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न हमारा है 96 पे, डिजिटल लाइब्रेरी की अवधारणा विकसित हुई है। ए, डिजिटल तकनीक के अनुप्रयोग से। बी, त्वरित रूप से सूचना उपलब्ध कराना। सी, दोनों। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? डिजिटल लाइब्रेरी, DL। यह जो है आपको डिजिटल तकनीक के अनुप्रयोग से और त्वरित तुरंत सूचना उपलब्ध कराना, ये हमारा DL का काम है। इस प्रकार ऑप्शन दोनों हो जाएगा सी की ओर। सही आंसर का मिलान है नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पर है, निम्नलिखित में से कौन से ई पोर्टफोलियो के लाभ नहीं है? ए, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकलन। बी, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों का समावेशन। सी, सर्वत्र उपलब्धता। और डी है त्वरित प्रतिपुष्टि। प्रश्न है कि कौन से ई पोर्टफोलियो के लाभ नहीं है। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ नहीं से संदर्भित है कि कौन सा लाभ नहीं है। तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण आकलन ई पोर्टफोलियो में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों का समावेशन भी होता है और सर्वत्र उपलब्धता है। चूंकि यहाँ ई पोर्टफोलियो है तो त्वरित प्रतिपुष्टि जो ये है हमारा ऑप्शन डी, यह नहीं है। नहीं है तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है नेक्स्ट 98 पर, निम्नलिखित में से ई पोर्टफोलियो के निर्माण की कितनी समस्याओं की चर्चा है? ए 4, बी 5, सी 6 और डी है 8। यहाँ आपका ई है। तो यहाँ जो है आपको ई पोर्टफोलियो के निर्माण में जो समस्याएं हैं वह मुख्यतः 4 प्रकार के। ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है 99 पे है, ऑनलाइन रिपोजिटरीज होती है। ए, डाटा को संगठित करते हुए कंप्यूटर में भंडारण करना। बी, आवश्यकता पड़ने पर बिना नेटवर्क के उसे अनुप्रयोग करना। सी, डिजिटल लाइब्रेरी या आर्काइव होती है। डी, उपरोक्त सभी। इसमें सही क्या हो जाएगा? डाटा को संगठित करते हुए कंप्यूटर में भंडारण करना सही है। आवश्यकता पड़ने पर बिना नेटवर्क के उसे अनुप्रयोग करना, यह भी सही है। डिजिटल लाइब्रेरी या आर्काइव भी होती है, ये भी आपको सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी की ओर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सही आंसर का मिलान है 100 पर है, ऑनलाइन मूल्यांकन से आशय है। ए, शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर तकनीकी की उपयोगिता। बी, हार्डवेयर पक्ष। सी, सॉफ्टवेयर पक्ष। डी, उपरोक्त सभी। ऑनलाइन मूल्यांकन, ऑनलाइन शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर तकनीकी की उपयोगिता, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी, ये तीनों आपको है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी की ओर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सही आंसर का मिलान है 101 पर है, किस दशक में पुस्तकालय कार्यों को प्राप्त करने हेतु कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू हुआ? ए, 1960 का दशक। बी, 1970 का दशक। सी, 1980 का दशक।
डी ये सभी। तो पुस्तकालय कार्य का जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के रूप में हुआ वह है आपका 1960 से। ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान है। एक 102 पर है। किस दशक में सरकार के नीतिगत निर्णय के साथ डिजिटल लाइब्रेरी की अवधारणा की शुरुआत हुई? ए 1990 के दशक, बी 2000 के दशक, सी 1980 के दशक और डी है 1970 के दशक। सही क्या होगा ABCD में हमारा? तो ये है आपका 1990 के दशक। ऑप्शन ए सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 पर भारत में डिजिटल लाइब्रेरी के विकास का पहला कदम सूचना विज्ञान समिति ने किस वर्ष विचार प्रस्तुत किया? ए वर्ष 1994, बी वर्ष 1995, सी वर्ष 1996, डी वर्ष 1997। क्या होगा? तो 1996 में ही ये विचार प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट 104 विकसित देशों में किस वर्ष से डिजिटल लाइब्रेरी की अवधारणा आकार लेने लगी? ए वर्ष 1970, बी वर्ष 1980, सी वर्ष 1990, डी है वर्ष 1960। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिजिटल लाइब्रेरी का अवधारणा 1970 से आरंभ हुआ। ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान है। चलिए एक 105 में है किस दशक में CD-ROM के आविष्कार से डिजिटलीकरण के कार्यों का बल प्रदान किया? ए 1970 का दशक, बी 1980 का दशक, सी 1990 का दशक, डी है 2000 का दशक। तो ये है आपका 1980 का दशक। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये 106 भारत में डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? ए भारतीय डिजिटल लाइब्रेरी, बी इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क, सी शोध गंगोत्री, डी ये सभी। डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पूछा जा रहा है। तो यह है भारतीय डिजिटल लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क, शोध गंगोत्री, ये तीनों बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी की ओर ये सभी। यह है सही आंसर का मिलान आपका। नेक्स्ट है 7 पर 107 भारत में प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी किस शहर में बनाई गई थी? ए बेंगलुरु में, बी नई दिल्ली में, सी चंडीगढ़ में, डी लखनऊ में। तो इसका क्या हो जाएगा? तो यह है आपका बेंगलुरु। ऑप्शन ए की ओर। सही आंसर का मिलान है। चलिए इसमें तो आ गया। निम्नलिखित में से कौन कौन डिजिटल पुस्तकालय क्षेत्र में आते हैं? ए संसाधन सहभागिता एवं नेटवर्क, बी सूचना संग्रहण एवं पुनर्प्राप्ति, सी परीक्षण। यानी ये तीनों जो है आपको डिजिटल पुस्तकालय में आते हैं। इस प्रकार हमारा सही क्या है? ये सभी दिया गया है ऑप्शन। चलिए 109 पर है किस विद्वान ने डिजिटल लाइब्रेरी को सहयोगी वातावरण प्रस्तुत करने हेतु उल्लेख किया? ए बर्कले, बी स्टैनफोर्ड प्रोजेक्ट, सी सैचल और डी है पाल्सन। सहयोगी वातावरण के रूप में किसने किया? तो यह स्टैनफोर्ड प्रोजेक्ट। ऑप्शन
बी की ओर है। सही आंसर का मिलान है चलिए 110 पर है। निम्नलिखित में से कौन कौन डिजिटलाइजेशन के मार्ग में बाधा है? ए राष्ट्रीय नीति का अभाव, बी कॉपीराइट, सी आर्थिक बाधा और डी है ये सभी। तो क्या हो जाएगा सही हमारा? डिजिटलाइजेशन के रूप में जो राष्ट्रीय नीति का भी अभाव है, कॉपीराइट का भी अभाव है, आर्थिक बाधा का भी अभाव है, ये तीनों है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी की ओर हो जाएगा ये सभी। सही आंसर का मिलान है एक 111। निम्नलिखित में से कौन सा लाइब्रेरी का उद्देश्य है? ए सूचना सेवा को आधुनिकता प्रदान करना, बी डिजिटल सूचना का अधिगम करना, सी मानवीय श्रम में कमी लाना, डी उपरोक्त सभी। लाइब्रेरी का उद्देश्य पूछा जा रहा है कौन सा है? तो सूचना सेवा को आधुनिकता प्रदान करना, डिजिटल सूचना का अधिगम करना और मानवीय श्रम में कमी लाना। इस प्रकार हमारा सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान है चलिए 112। ऑनलाइन सर्वेक्षण टूल्स के माध्यम से होता है। ए सूचना प्रसंस्करण, बी सहयोगात्मक विषय वस्तु, सी निर्देशात्मक परिवर्तन, डी ये सभी। यहाँ सूचना जो है ऑनलाइन टूल्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो सूचना प्रसंस्करण, सहयोगात्मक विषय वस्तु, निर्देशात्मक परिवर्तन, ये तीनों है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा ये सभी। सही आंसर का मिलान है एक 113 है। प्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन के तौर तरीकों को क्या कहा जाता है? ए ऑनलाइन मूल्यांकन, बी ऑफलाइन मूल्यांकन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। प्रत्यक्ष रूप से सीधा सा है कि जब हम आमने सामने होते हैं और हमारा यह जो मूल्यांकन होता है, तो इसमें ऑनलाइन की कोई आवश्यकता नहीं। जब ऑनलाइन नहीं है तो क्या हो जाएगा? ऑफलाइन हो जाएगा। दोनों होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा बी की ओर। सही आंसर का मिलान है ऑफलाइन मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 पर ऑनलाइन सर्वेक्षण को कहा जाता है। ए इंटरनेट सर्वेक्षण, बी वेब सर्वेक्षण, सी डिजिटल सर्वेक्षण और डी है ये सभी। इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा? तो ऑनलाइन सर्वेक्षण जो है ये हमारा है इंटरनेट सर्वेक्षण। ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है ए इंटरनेट सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर है हम सब। ऑफलाइन मूल्यांकन करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? ए प्रक्रिया हेतु परिस्थितियों का अध्ययन, बी परिस्थितियों का मापन, सी उपयोगिता एवं वैधता की जानकारी, डी उपरोक्त सभी। सीधा सा है क्या ध्यान देना चाहिए ऑफलाइन मूल्यांकन में? यहाँ ऑनलाइन की बातें नहीं हो रही। तो प्रक्रिया है तो जो परिस्थिति है उसका अध्ययन करना, जो परिस्थिति है उसका मापन करना, उपयोगिता एवं वैधता की जानकारी रखना। ये तीनों आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी की ओर, उपरोक्त सभी। सही आंसर का मिलान है नेक्स्ट क्वेश्चन 116। ऑफलाइन मूल्यांकन के टूल्स कौन कौन से हैं? ए लिखित, बी मौखिक, सी प्रायोगिक और डी है ये सभी। सही विकल्प क्या होगा? ऑफलाइन पूछा जा रहा है, यहाँ ऑनलाइन की बातें नहीं है। तो लिखित भी ऑफलाइन है, मौखिक भी है और प्रायोगिक है। ये तीनों है। इस प्रकार ऑप्शन डी की ओर हो जाएगा ये सभी। सही आंसर का मिलान ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 पर है।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। ए, पुस्तकालयों के डिजिटाइजेशन में राष्ट्रीय नीति का अभाव है। बी, सूचना को डिजिटलीकृत स्वरूप में बदलने के मार्ग में कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार प्रमुख बाधा है। सी, डिजिटलाइजेशन हेतु कई हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो काफ़ी महंगी होती है। कूट में आपको आंसर चुनना है, एक है, दो है या तीनों है। ABC सही, ABCD का यहाँ दिया गया है ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सही कथन पर विचार करना है कि कौन सा हमारा सही है। तो पुस्तकालय के डिजिटाइजेशन में राष्ट्रीय नीति का अभाव है, यह कथन पूर्णतः सही है। सूचना को डिजिटलीकृत स्वरूप में बदलने के मार्ग में कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार प्रमुख बाधा है, ये हम लोग पिछले पन्ने में भी देख चुके हैं। सी है, डिजिटाइजेशन हेतु कई हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो काफी महंगी होती है, यह भी पूर्णतः सत्य है। अर्थात एक सही है, दो सही है और तीन सही है। यानी हमारा ए, बी और सी तीनों कहीं ना कहीं सही दिख रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए की ओर होगा। देखा जाए, सही आंसर का मिलान है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 पढ़ें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। ए, प्रशासन में ICT का प्रयोग सरलता, पारदर्शिता तथा सर्वसुलभता आदि को सुनिश्चित करता है, यह आपका सरलता। बी है, प्रशासन में ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सहायता प्रदान करता है। सी, ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में प्रशासन की सहायता करता है। इसमें सही कौन है? वह कूट के रूप में ABC जो है यहाँ ABCD के ऑप्शन में दिया गया है कि कौन सा हमारा सही होगा, AB, BC, AC या ABC। तो प्रशासन में ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ये जो है इसका प्रयोग सरलता से, पारदर्शिता से तथा सर्वसुलभता, ये तीनों को यह सुनिश्चित करता है। तो कहीं ना कहीं ए हमारा सही है, ये सही है। बी की ओर चला जाए, प्रशासन में ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है वह इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में यह हेल्प करता है। तो बी भी कहीं ना कहीं हमारा सही है, ये रहा सही। सी है, ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में प्रशासन की सहायता करता है। यह जो हमारा तकनीक है वह प्रशासन की भी सहायता करता है, किसमें? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में। यह भी कथन पूर्णतः सही है, यानी सी भी सही है। इस प्रकार ABC तीनों सही है। तो हमारा ऑप्शन कहाँ जाएगा? डी की ओर होगा, ये डी की ओर होगा, ABC सही आंसर का मिलान। ये रहा आपका ऑप्शन डी। तो ये थे आपके कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न जो टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, प्रौद्योगिकी, और यह परीक्षोपयोगी है। इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। यह प्रश्न तो नहीं, लेकिन इससे संदर्भित, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए सेशन को आत्मसात करें और वस्तु स्थिति को समझते हुए परीक्षा के मानसिकता को पूर्णतः तैयार करें। सेशन अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।